गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ागांव, विषय इतिहास। आज का जो अपना चैप्टर है बीए पार्ट सेकेंड ईयर का भारतीय संस्कृति के मूल आधार का जो चैप्टर चल रहा है उसमें तुलसीदास के बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है तुलसीदास जी ने रामचरित मानस नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामचरित मानस। तुलसीदास जी से संबंधित अपने इतिहास के सेकंड पेपर में 10 नंबर की टिप्पणी आती है और 2-3 नंबर के छोटे प्रश्न आते हैं। हिंदी साहित्य में जो 10 महाकाव्य है उनमें से रामचरितमानस भी एक है। इससे पूर्व मैंने आपको वेदव्यास जी के महाभारत के बारे में बताया था और वाल्मीकि जी की रामायण के बारे में बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता दिया, महाकवि कालिदास जी के बारे में बता दिया। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जैसा कि आप सबको पता है तुलसीदास जी जिनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था और इनके पिता का नाम आत्माराम था। तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम। तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है कि प्रारंभ में बचपन में 1532 में जब इनका जन्म हुआ उसके प्रारंभ में इनके जीवन के बारे में इतना नहीं पता चलता है, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि ये उद्वंडी प्रवृत्ति के थे। इनका साहित्य के प्रति कोई विशेष रुझान नहीं था। बताया जाता है कि ये अपनी पत्नी के प्रेम में विशेष आकर्षित थे, पत्नी को समर्पित थे। फिर ऐसे व्यक्ति ने दुनिया को एक विशाल ग्रंथ दिया जिसका नाम है रामचरितमानस। तो जरूर कहीं न कहीं इनमें बदलाव तो आया होगा। अब जहां तक किंवदंतियां, कथाएं, कहानी, समकालीन जो साक्ष्य अपने को बताते हैं कि इनका जो बचपन था, प्रारंभिक जो जीवन था वो कष्टों में व्यतीत हुआ जिसके कारण इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो एकदम से डावाडोली थी। फिर इन्होंने जैसे इनका विवाह हो गया, विवाह के बाद में ये पत्नी के प्रति विशेष समर्पित थे और बताया जाता है जो कहानी की से चलते हैं कि पत्नी के प्रति इतने समर्पित थे कि एक बार ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए, बताया जाता है कि सर्प लटक रहा था तो उस सर्प को रस्सी समझकर तुलसीदास जी पत्नी के पास पहुंच गए। तो कहते हैं कि साहब उस समय पत्नी ने इनको कटु वचन कहे कि आप इतनी रात को मेरे से मिलने के लिए आए हो, इतना प्रेम आप मेरे से करते हो, इतना अगर प्रेम आप राम से करते, भगवान श्री राम से करते तो आप इस भवसागर की बैतरणी को पार कर जाते। उसी समय तुलसीदास को पत्नी के कटु वचन चुभ गए और इनका आकर्षण भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हो गया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के कटु वचन सुनकर राम के प्रति आकर्षित हो गए। जब तुलसीदास जी युवावस्था में आए, या अपन कह सकते हैं कि तुलसीदास जी धीरे धीरे भाई युवावस्था में आए, तो उसी के आसपास 1556 में इस भारत देश की जो शासन की बागडोर थी वो मुगल बादशाह अकबर के पास थी। जैसा कि आप सबको पता है कि अकबर 1556 में शासक बना था और अकबर के लिए कहा जाता है कि साहब इसने दोनों धर्मों को, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म है, चाहे वो कोई सा भी धर्म है, अकबर ने सभी धर्मों के साथ समन्वय रखा। तो तुलसीदास जी को अकबर की तरफ से भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा और भी खूब सारे ग्रंथ लिखे हैं। तुलसीदास जी का रामचरितमानस के अलावा कवितावली ग्रंथ, एक ग्रंथ है कवितावली, यह ग्रंथ भी तुलसीदास जी ने लिखा है। इस ग्रंथ में, कवितावली में, तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किया है, जिसमें राम का चरित्र, राम के मधुर संबंध, राम के भाव, राम जनमानस के प्रति कैसे आराध्य थे, उनका समावेश किया है। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस की भाषा थी वो अवधी है, याद रखना। तुलसीदास जी की रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी
यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। वाल्मीकि जी की रामायण की भाषा थी संस्कृत और तुलसीदास जी के रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। तो तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के, भाई नाम क्या है, राम, अलग अलग देखो ना इसको, रामचरितमानस, भगवान श्री राम के चरित्र का मानवीय दृष्टिकोण, अर्थात भगवान श्री राम को तुलसीदास जी ने मानव के प्रति किस हिसाब से उनको पेश किया है, किस हिसाब से उनको एक नेता, एक आदर्श लीडर वगैरह किस हिसाब से पेश किया है। जैसा कि आप सबको पता है भगवान श्री राम का दूसरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादित रहकर पुरुषों में जो उत्तम है, इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और इसके पीछे एक रीजन है, भगवान श्री राम के जितने भी आप गुण देखो बचपन में भगवान श्री राम 4 भाई थे, भगवान श्री राम और 4 भाई थे, तो बचपन से देखो भगवान श्री राम जो सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, तो अपने तीनों छोटे भाइयों के साथ, जो शत्रुघ्न है, चाहे भरत है, चाहे लक्ष्मण है, तीनों के साथ एक पितातुल्य व्यवहार रखा है। यानी कि भगवान श्री राम ने अपने तीनों छोटे भाइयों को, तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसा समावेश किया है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, वात्सल्य से परिपूर्ण ग्रंथ है, करुणा भी है, मिलन भी है, वियोग भी है, अलंकार भी है, छंद भी है, सारे रसों का समावेश किया है। तो देखो भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ पुत्रवत व्यवहार किया है। फिर भगवान श्री राम कौशल्या के बेटे थे, राजा दशरथ के 3 रानियां थी, तो भगवान श्री राम कौशल्या के बेटे थे। 2 और थी, एक का नाम सुमित्रा है, एक का नाम कैकेयी है। लेकिन भगवान श्री राम ने कभी भी तीनों माओं में, 3 माँ हो गई ना, कौशल्या, सुमित्रा और तीसरी कौन है, कैकेयी, तीनों माओं में किसी में भी कोई दुराभाव नहीं रखा है कि भाई मैं कौशल्या का बेटा हूं तो सुमित्रा का सम्मान क्यों करूं, कैकेयी का सम्मान क्यों करूं। ऐसा भगवान श्री राम ने कभी भी नहीं रखा है। उसने तीनों माओं के साथ समन्वय रखा, तीनों माओं का बहुत अच्छा आदर सत्कार किया, और ये भावना उसने अपने तीनों भाइयों में, जो छोटे 3 भाई थे ना, और उनमें भी नहीं आने दिया। तीनों चारों भाइयों ने अपनी तीनों माओं में किसी भी प्रकार का कोई दुराभाव नहीं रखा। ये गुण है भगवान श्री राम के। कवितावली में इन्हीं गुणों का समावेश है। तुलसीदास जी ने राम जी का जो मर्यादित जो रूप है उसका बखान किया है। अब देखिए जो अपने भगवान श्री राम हैं वो क्या कर रहे हैं, आमजन के साथ उनका कैसा व्यवहार है, राज्य में कहाँ कोई ऊंच नीच है तो वहां भगवान श्री राम एक आदर्श का पात्र बना है, ऐसा तुलसीदास जी ने समावेश किया। अरे भगवान श्री राम राजकीय परिवार से थे, राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई बुरा भाव नहीं किया है। अगर भगवान श्री राम में ऊंच नीच का भाव होता तो वो भिलनी के जूठे बेर क्यों खाते। केवट के साथ उनका अच्छा संबंध था। भगवान श्री राम ने मनुष्य के साथ ही नहीं, पक्षियों के साथ भी, जानवरों के साथ भी, वानर सेना तो भगवान श्री राम की मूल सेना थी, उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो भगवान श्री राम का जो एक उत्कृष्ट रूप था तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से आम जन के सामने पेश किया है। कवितावली भगवान श्री राम के गुणों का एक समावेश से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसके अलावा एक है गीतावली, कवितावली के बाद में है गीतावली। यह ग्रंथ भी देखो तुलसीदास जी का ही है, गीतावली। यह ग्रंथ भी किसका है, तुलसीदास का है। और रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, तो गीतावली के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री राम, गीतावली में भगवान श्री राम से जुड़े हुए गीतों का समावेश है। और राम जब अवधपुरी आते हैं, भगवान श्री राम जब अवधपुरी आते हैं तब वहां पर दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसे अपने दीपावली कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है दशहरे के दिन रावण का वध किया गया था। फिर भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद में लंका का जो राजकाज था वो विभीषण को सौंप दिया था। अब साहब उधर 14 वर्ष पूरे होने थे, माता सीता को साथ में ले लिया, हनुमान जी थे, ये सारे के सारे वापस लंका से कहाँ पहुँचने हैं, अयोध्या पहुँचने हैं। तो दशहरे को रावण का वध किया गया राम के द्वारा। और दीपावली के दिन यानी कि दशहरे के 20 दिन बाद में जब ये अवधपुरी में आते हैं तो साहब वहाँ पर मंगलाचार गाए जाते हैं। हर जगह सबको पता चला ना कि हमारा राम लल्ला आज अयोध्या आ रहा है, तो साहब सभी लोगों ने इनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दिए, दीपोत्सव मना गया। तभी से तो दीपावली का जो पर्व है वो मनाया जाता है। अवध की नारियों ने, पुरुषों ने, बच्चों ने भगवान श्री राम को कई कोसों दूर उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दिए थे और साहब मंगलाचार गए थे। तो गीतावली, गीतों से भरा हुआ
ग्रंथ जो भगवान श्री राम को समर्पित है, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। इससे अगला विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो अगला ग्रंथ है तुलसीदास जी का, वो है विनय पत्रिका। इस ग्रंथ की जो रचना तुलसीदास जी ने की है, इस ग्रंथ का मूल भाव क्या है? विनय, किसी के सामने प्रार्थना करना। तुलसीदास जी ने अपने को, यानी कि तुलसीदास जी ने स्वयं को एक भक्त मानकर भगवान श्री राम से विनय किया है कि मेरे भाई कारनामे बचपन से ही अच्छे नहीं थे, तो मुझे कल को भाई जब मैं इस लोक से परलोक में जाऊं, मृत्युलोक को छोड़कर जब मैं यमलोक में जाऊं, तो मुझे स्वर्ग नसीब हो और मेरे जो भी गलत काम किए हुए हैं उनसे मुझे छुटकारा मिले, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो विनय पत्रिका अर्थात एक याचक के रूप में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम से अपनी मोक्ष का रास्ता तय करने के लिए उनसे याचना की है, विनय किया है। तो ये भी एक ग्रंथ है तुलसीदास जी का। ऐसे आपके एक छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुलसीदास द्वारा रचित कोई 4 ग्रंथों के नाम बताओ, तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इधर रामचरितमानस, कोई भी जो आपको उचित लगे वो देख लेना। इसके बाद में अगला है कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के ही परम भक्त रहे हैं तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में नहीं लिखा है, जरूर लिखा है साहब। उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली नाम से भी एक ग्रंथ लिखा है, और इस ग्रंथ में, इस श्री कृष्ण गीतावली, इस ग्रंथ में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की है और श्री कृष्ण को समर्पित ग्रंथ किया है। इसके अलावा दोहावली, वैराग्य, दोहावली, पार्वती मंगल आदि ग्रंथों की रचना भगवान तुलसीदास जी ने की है। कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण के रूप का बखान किया है और उनके द्वारा जितने भी अपने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन पर्वत, यहाँ पर जो कृष्ण भगवान की जितनी भी लीलाएं हुई हैं उनका बखान आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो मेन ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, रामचरितमानस, ये इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कौशल प्रबंध, इस ग्रंथ में कौशल प्रबंध और जितने भी भाव होते हैं उन सभी का श्री तुलसीदास जी ने समावेश किया है। तुलसी ने अवधपुरी की शोभा, भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है अवध, तो इस रामचरितमानस में अवधपुरी की शोभा और बाल लीला, भगवान श्री राम की भी तो बाल लीलाएं चली हैं। ऋषि के आश्रम में रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया है और ऋषि के कई अनुसार सारे क्रियाकलाप करते थे। भगवान श्री राम ने आश्रम में रहकर गायों की भी सेवा की है और जंगल से लकड़ियाँ भी लेकर आए हैं। चारों भाई वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ अध्ययन करते हैं और एक भिक्षावर्ती भी करते हैं साहब। पहले आश्रमों में रहते थे, जो भी विद्यार्थी पढ़ते थे, विद्यार्जन के लिए जाते थे, उनको साहब भिक्षावर्ती भी करनी पड़ती थी, तभी उन आश्रम का जो भोजन वगैरह ये पकता था। तो उसमें क्या सिस्टम होता था कि गुरुजी का भी जो खाना होता है ना, वो उन्हीं के शिष्य बनाया करते थे। रामचंद्र जी की जो बाल लीलाएं हैं, अशोक वाटिका में, अच्छा अपन बात कर रहे हैं रामचरितमानस की, तो बाल लीला, अवधपुरी की शोभा, अशोक वाटिका में जब जानकी का दर्शन किया, अशोक वाटिका अर्थात सॉरी अशोक वाटिका नहीं, सिर्फ वाटिका, जब सीता के स्वयंवर के लिए भगवान श्री राम अपने गुरुजी के साथ जब जनकपुरी जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है साहब, वो शिव धनुष, जो शिव धनुष का भी बहुत अच्छा इन्होंने वर्णन किया है। शिव धनुष को तोड़ने की भाई स्वयंवर में शर्त थी ना कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर हो जाएगा। सीता का स्वयंवर हुआ है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा, देवता, गण, यक्ष सभी लोग उस धनुष को तोड़ने के लिए या सीता के साथ विवाह करने के लिए उत्सुक थे और वो लोग वहां से चलकर आए थे। सभी ने प्रयास किया था, रावण भी उस सभा में आया था। अब साहब क्या होता है कि सीता तो ठहरी गौरी की उपासक, गौरी पार्वती की उपासक थी, इधर भगवान श्री राम शिव के उपासक हैं, स्वयंवर हुआ नहीं है।
श्री रामचंद्र जी अपने इष्ट देव की पूजा के लिए वाटिका में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, फूल तोड़ने के लिए, पुष्प तोड़ने के लिए। उधर माता जानकी सीता वो भी साब गौरी की पूजा करने के लिए वाटिका में आती है, फूल तोड़ने के लिए। सीता को पता है कि स्वयंवर के लिए दूसरे देशों के, दूसरे खंडों के राजा राजकुमार वगैरह ये आए हुए हैं। अब जैसे सीता ने साहब फूल तोड़ रही थी, उधर भगवान श्री राम भी फूल तोड़ रहे थे। सीता ने रामचंद्र जी को देखा, रामचंद्र जी ने सीता को देखा, तो सीता के मन में ऐसा भाव आया। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस के माध्यम से। कभी आप ये सोचो कि सर बता रहे हैं। सीता के मन में ये भाव आया कि ये जो राजकुमार हैं जो फूल तोड़ने के लिए आए हैं, हालांकि सीता तो खुद देवता है, उसको तो पता है भाई, वो तो देवी का रूप है, शक्ति है वो तो, उसको तो खुद को पता है। लेकिन ऐसा तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से बताया कि सीता ने जब भगवान श्री राम की तरफ देखा, जब वो पुष्प तोड़ रहे थे, तो उसने मन ही मन में गौरी से अरदास किया, पार्वती से अरदास किया कि हे माता पार्वती, कुछ भी हो स्वयंवर के समय धनुष को यही तोड़े, ताकि मैं इसी के साथ विवाह कर लूं, मेरी जयमाला इसी के गले में डाल दूं। उधर भगवान श्री राम ने भी माता जानकी को देखा, तो उन्होंने भी अपने इष्ट देव के सामने यही अरदास की, यही प्रार्थना की कि कैसे भी करके मैं इसी धनुष को तोड़ूं और इस जानकी के साथ, सीता के साथ मेरा विवाह हो। ऐसी बातों का समावेश इस ग्रंथ के अंदर है। बहुत अच्छा रोचक ग्रंथ है। अभिषेक जब हुआ था भगवान श्री राम का, कब? 14 साल के बाद में, उसका भी इसमें वर्णन किया है। और जो जितने भी सिस्टम चल रहे थे उन सब का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सहृदयता के साथ, वात्सल्यता के साथ, करुणा के साथ, प्रकृति का सुंदर चित्रण के साथ रामचरितमानस में बहुत अच्छा सुंदर चित्रण किया है। सीता व राम का परस्पर दर्शन, जो बगीचे में दर्शन हुआ था ना, उसके बारे में भी भगवान तुलसीदास जी ने रामचरित के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से इसमें वर्णन किया है। राम का जब वनगमन हुआ उसका भी बहुत अच्छा रोचक एक करुणामयी वर्णन किया है कि रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना था और वो कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए और उन वरदानों के कारण कैकेयी के वरदानों के कारण भगवान श्री राम को वनवास न मिलकर, राज्याभिषेक न होकर वनवास मिला। उसका भी इन्होंने, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा समावेश किया है। इसके अलावा भाव पक्ष, रामचरितमानस का भाव पक्ष बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। इस ग्रंथ में सौंदर्य की अद्भुत रचना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सौंदर्य की अद्भुत रचना की है। राज्याभिषेक में जनमानस का जो उत्साह था, देखो राज्याभिषेक रामचंद्र जी का, जब वहां से रावण को पराजित करके, रावण को का वध करके जब अयोध्या पहुंचे थे, तब साहब इनका राज्याभिषेक का जो उत्साह था, तो उसमें सभी जनमानस में इतना भयंकर तरीके से उत्साह मनाया उन्होंने, एक त्योहार के रूप में, जैसा कि आपको पता ही है, एक तरह से दीपोत्सव ही मनाया था उन लोगों ने। इसके अलावा वनगमन का, जब वनगमन की बात आई थी, भगवान श्री राम को वनवास मिला था, तो इसमें करुणामयी वर्णन किया है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपनी लेखनी के माध्यम से। और जितने भी इसके पात्र हैं उनके हृदय स्पर्शी बखानों को भी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से रामचरितमानस में पेश किया है, ताकि आमजन तक ये बातें पहुंचती रहे। और रामचरितमानस एक तरह से रामायण की ही फोटोकॉपी है, तो इसमें रामचंद्र जी के मानवीय रूप का, मानवीय दृष्टिकोण का तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समावेश किया है। राम जी, ऐसी बात नहीं है कि देखो रामचंद्र जी को पता था कि सीता का हरण होगा, क्योंकि वो तो खुद देवता है, उन्हीं की लीला है। लेकिन रामचंद्र जी ने कि आम जन की भांति जब माता जानकी को रावण का हरण कर ले जाता है, जंगल से रावण उठा ले जाता है, तो रामचंद्र जी का भी वियोग बहुत ही देखने लायक था, क्योंकि उन्होंने भी आम जन की तरह, जैसे भाई उनकी पत्नी थी सीता, तो उसका हरण हो गया, तो रामचंद्र जी ने भी आम जन की तरह त्राहिमाम किया है और चारों दिशाओं में सीता को खोजने का प्रयास किया। हालांकि रामचंद्र जी को पता है ये तो भाई उनकी लीला है, वरना रावण का वध कैसे हो? अगर रावण सीता को नहीं लेकर जाएगा तो रावण का वध कैसे होगा? तो ये तो रामचंद्र जी की लीला थी। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने ये जनमानस के सामने ये प्रस्तुत नहीं होने दिया कि भाई मैं भगवान हूं, नहीं, वो एक साधारण मानव की तरह थे। उन्होंने भी सीता के वियोग में अपना सब कुछ समर्पित किया है। इसमें रामचरितमानस में एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा है,
हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम है देखी सीता मृग नैनी। अपनी सीता के लिए भगवान श्री राम खग को, पक्षी को, हिरण को, लताओं को, सरिता को, सरिता अर्थात नदी को, सभी को पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग हे हिरण हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम है देखी सीता मृग नैनी। ऐसा ऐसा विलाप है, ये भाव पक्ष है रामचरितमानस का। अब रामचरितमानस के कला पक्ष की जहां अपन बात करें, इसमें सभी तत्वों का तुलसीदास जी ने सुंदर चित्रण किया है। चाहे वो अलंकार हैं, चाहे वो भाषा शैली है, चाहे वो छंद हैं, चाहे वो पद हैं, चाहे वो लालित्य है, चाहे वो अभिगर्मना है, आदि जितने भी हैं उनका सबका अति उत्तम समावेश किया है। तभी तो ये ग्रंथ आज भी आम जन के अधरों पर गाया जाता है। इसके अलावा अलंकार, इस ग्रंथ में अलंकारों का सहज रूप से चित्रण किया गया है। साहब तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ में अलंकारों का सहज रूप से चित्रण किया है, बड़ा काबिले तारीफ है साहब। रूप, गुण, क्रिया आदि का अनुभव बहुत अच्छी तरीके से इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने पेश किया है। उत्प्रेक्षा, उदाहरण, दृष्टांत, अलंकारों का प्रयोग किया गया है इसमें। तभी तो ये ग्रंथ आज भी आमजन के अधरों पर गाया जाता है। लगभग हिंदू परिवारों के घरों में ये ग्रंथ उपलब्ध है। विश्व की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में इस ग्रंथ को अपनी अपनी भाषाओं में उन लोगों ने अनुवादित कर रखा है और आज भी इस ग्रंथ को बड़े ही रोचकता के साथ गाया जाता है और इसमें आनंद की अनुभूति होती है। जितने भी द्वंद्व थे रामचरितमानस के माध्यम से, जितने भी द्वंद्व जो होते हैं, जितने भी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक साहित्य के अंदर छंदों का इनका बहुत अच्छा समावेश हो रहता है। तो तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के अंदर मात्रिक, छंद, रोला, चौपाई, ग्रह गीतिका, कुंडलिया, सोरठ, छप्पे आदि छंदों का भी इसमें प्रयोग किया है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस के माध्यम से आमजन के अंदर जो पहचान बनाई है वो साहब बड़ी उत्कृष्ट है। उस जमाने में देखिए तुलसीदास जी को शासन का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला था, क्योंकि जैसा कि आप सबको मैंने पूर्व में बताया था, मध्यकाल का समय चल रहा है। तुलसीदास जी मध्यकाल के कवि रहे हैं, राम भक्ति धारा से जुड़े हुए रहे हैं, ग्रंथों में उनका बहुत अच्छा लालित्य था। तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है कौन सा, ये जो रामचरितमानस, इसको बहुत अच्छी पहचान मिली। आज विश्व के अंदर अच्छे अच्छे ग्रंथों में से इसकी गणना होती है। हिंदी साहित्य से थे, अवधी भाषा का ग्रंथ है, आज तो इसका खूब सारी भाषाओं में चित्रण हो चुका है और मुगल बादशाह अकबर का भी इनको बहुत अच्छा सहयोग रहा है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट मीटिंग कल।